We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. डिफेंस एक्सपर्ट हैं राजपुरोहित जी, क्या ये माने कि खामनेई का बाहर आकर राष्ट्र के नाम के संबोधन देकर ये कहना कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, जवाब देगा, परिस्थितियां कुछ और दर्शा रही है कि शायद चाइना और रशिया का सपोर्ट भी मिल गया, या फिर ये लॉ की आखिरी, मतलब वो कहते हैं ना जब आपके दीपक में तेल आखिरी बचा होता है तो लॉ ज़्यादा फड़फड़ाता है, क्या समझ में आएगा? ये समझने की बात है कि ईरान को इस तरह से मार करके ख़त्म कर देना कहने और करने में बहुत फ़र्क है। ईरान के पास जिस तरह से अभी आपने स्टेटमेंट बताया खमेनेई का कि वो उसने इजराइल को बोला है कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है, दूसरा बोला है हम सरेंडर नहीं करेंगे, और इससे पहले ट्रंप का स्टेटमेंट आपने बताया था, उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ ईरान का कंप्लीट अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए, और नेतन्याहू ने कहा है कि हमारा अगला टारगेट खमेनेई है। तो अगर इस पेचीदा हालात को हम समझें तो इससे थोड़ा सा दायरे से बाहर निकल के देखिए, इंडो पैसिफिक से यूएसएस निमिट्ज अरेबियन सागर में आ गया है, वहां पर कार्ल विंसन यूएसएस शिप ऑलरेडी वहां पर है, मेडिटेरेनियन ईस्ट में यूएस के सारे शिप्स हैं, और B-2 और B-52 बॉम्बर्स डियागो गार्शिया और यूरोप के अंदर मूव कर दिए गए हैं, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट मूव कर दिए गए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम ये समझे कि चारों तरफ से ईरान की गर्दन दबाने का बंदोबस्त ट्रंप साहब ने कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि अभी तक हम युद्ध में आए नहीं है, जबकि पूरे F-35 है, उनका असला है, वो सब अमेरिका से ही आ रहा है। कनाडा में जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने बोला कि जी हो सकता है ये मीडिएट करे, जिसको ट्रंप ने नकारा और बोला नहीं मैं मीडिएट नहीं, कुछ और बड़ा करने जा रहा हूं। राइट। तो ये सब चीजें दर्शाती है कि जी ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। और अभी देखिए दूसरी तरफ का डेवलपमेंट देखिए, चीन ने तकरीबन अपने 800,000 सिटीजन्स तेहरान से दूर ले लिया और उन्हें इवैक्यूएशन का प्लान चल रहा है। इजराइल के अंदर जो रशियन एम्बेसी का स्टाफ था, ऑफिसर्स, लेडीज, बच्चे थे, उन परिवारों को सबको वहां से मूव कर दिया गया है सेफ जगहों के ऊपर। लेकिन अभी तक न रशिया कुछ बोला है न चाइना कुछ बोला है। सिर्फ एक ट्रंप का स्टेटमेंट कनाडा के अंदर आया था जहां उन्होंने बोला था G7 से रूस को हटा करके एक गलती किया है। अरे यही ट्रंप ने तो 2000 से ज्यादा सैंक्शन रशिया पे लगाए थे, और आज ये स्टेटमेंट दे रहा है कि उसे G8 में होना चाहिए। क्या वो ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत हुई थी 2 दिन पहले, उसका असर हमने कनाडा में स्टेटमेंट के जरिए देखा? क्या वो कुछ इंगित करता है? अभी क्लैरिटी नहीं है। रशिया और चाइना अभी तक कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ कंडेमनेशन कर रहे हैं। जो 19 देशों ने इजराइल की खिलाफत की है उसमें सारे मोटे मोटे देश हैं, इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरेबिया, कतार, इजिप्ट, ओमान, यूएई, सारे के सारे। इजिप्ट ने मीडिएशन की बात की है, ओमान ने मीडिएशन की बात की है। तो मामला बहुत पेचीदा है। इस हालात के अंदर 2 ऑप्शन मुझे बहुत क्लियरली नजर आते हैं जो आपने स्टेटमेंट बोला उसके ऊपर। नंबर 1 कि अगर ईरान सरेंडर नहीं करता है तो उसके ऊपर पूरा हमला किया जाएगा। दूसरा, खमेनेई ने सरेंडर मना करने से बहुत क्लियरली बता दिया है कि हो सकता है कि मेरे पास एटम बॉम्ब हो, अगर तुमने किया तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। जो अभी तक किसी ने बोला नहीं है, सब सिर्फ ये इंगित कर रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी खमेनेई जी कह रहे हैं कि जी हमको सरेंडर नहीं करेंगे। क्या ये क्लियर थ्रेट है? बहुत बड़े सिचुएशन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं पुरोहित साहब। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।